अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कोड ENG 504 के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके टेबल ऑफ़ कंटेंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, ठीक है। इसकी नेचर ऑफ़ लैंग्वेज देखेंगे, मतलब इसमें हम लोग ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे कि किस तरह से हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं, कौन से जो हैं वो स्कूल ऑफ थॉट हमें सीखने पड़ते हैं और किस तरह से हम उसको लर्न करते हैं, किस तरह से हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से न्यू वर्ड्स को चूज़ करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे। इस आउटलाइन में भी यही चीज़ें हैं जो हम लोग वन बाय वन करके अपने लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, उनके कंसेप्ट शेयर करूंगी। तो सबसे पहले लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इस लेसन में आपके पास इंट्रोडक्शन है कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। सबसे पहले टॉपिक जो है वो यही है की कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SLA। जहाँ पे आपको SLA लिखा हुआ नज़र आएगा तो आपने समझ जाना है कि इसकी फुल एब्रीविएशन है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म सेकेंड लैंग्वेज इंक्लूड्स लैंग्वेजेस other than the native languages of wider communication encountered with a local region or community and foreign languages। तो बेसिकली जो सेकेंड लैंग्वेज है दैट इज़ द लर्निंग ऑफ अ नॉन नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। इसको आप सेकेंड लैंग्वेज भी कह सकते हो। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, जो आप जब पैदा होते हो आपके जो घर में बोली जाती है, दैट इज़ योर सेकेंड लैंग्वेज, सॉरी फर्स्ट लैंग्वेज। तो आपकी सेकेंड लैंग्वेज क्या है, जिसको आप लर्न करते हो, जिसको आप सीखते हो, वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होती है। तो इसका मतलब भी यही है कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जिसको आप लर्न करते हो, जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है और ये आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज के बाद आती है, दैट इज़ कम्स आफ्टर योर फर्स्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज हैज़ बीन लर्नड, इसको आप लर्न करते हो, ये आपको ऑलरेडी नहीं आती, ये आपके पास ये कह लो कि ये अडॉप्टेड नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से आपको दी भी नहीं होती, बल्कि आप इसे सीखते हो, ठीक है। प्रॉपर इसकी क्लासेस लेते हो। जैसे आप अपने न्यू जो है वो आप स्कूल स्टार्ट किया है, तो आप स्कूल में जाते हो, फर्स्ट डे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल को ज्वाइन करते हो और आप वहाँ से इंग्लिश को सीखते हो या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आप उस स्कूल में बोली जाती है। अगर आपके घर में पंजाबी बोली जाती है तो पंजाबी जो है वो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी, और अगर आप जो है वो उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे उस स्कूल में जो लैंग्वेज बोली जाएगी वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होगी, जिसको आप सीखोगे प्रॉपर। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, जो आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ आपके नोट्स में एग्जांपल लिखी है, फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड हु स्पीक्स हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। अब एक बच्चा है जो हिंदी बोलता है, वो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी। स्टार्ट्स लर्निंग इंग्लिश व्हेन ही स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल। अब उसने जो है वो इंग्लिश सीखना शुरू की है, लर्न करना शुरू की है, वो उसकी सेकेंड लैंग्वेज होगी। इंग्लिश इज़ लर्नड बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इंग्लिश जो वो सीख रहा है वो उसकी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने जो है वो इसका कंसेप्ट भी दे दिया है और इसकी जो है वो आपके साथ एग्जांपल भी शेयर कर दी है। अब आते हैं प्रॉपर्टी थ्योरी की तरफ। तो ये वाला जो था ना पैराग्राफ, इसमें उन्होंने बेसिकली थ्योरी का बताया है कि थ्योरी जो है वो हर, अब सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में थ्योरीज़ हैं, ठीक है। अब एक थ्योरी उन्होंने बताई है प्रॉपर्टी थ्योरी और एक उन्होंने बताई है ट्रांजिशन थ्योरी। तो थ्योरीज़ जो हैं वो हमें और ज़्यादा गाइड करती हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, कि ये जो है वो और ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं हमारे साथ। थ्योरी से हमें ये पता चलता है। तो प्रॉपर्टी थ्योरी क्या है, द लिंग्विस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी थ्योरी, दे आर कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ अ लैंग्वेज चेंजेस। अब ये जो है वो रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर किस तरह से है, लैंग्वेज को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, और किस तरह से लैंग्वेज चेंज होती है। हाउ सर्टेन वर्ड्स बिकम ऑब्सोलेट
how certain factors lead to the addition of new words and merge them in a language system। किस तरह से जो लैंग्वेज न्यू वर्ड्स हैं उनकी एडिशन होती है और ये मर्ज होते हैं और एक लैंग्वेज सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टी थ्योरी द लैंग्वेज सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। अब प्रॉपर्टी थ्योरी में जो है वो लैंग्वेज सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारा बेसिकली सिस्टम आता है कि किस तरह से लैंग्वेज को स्ट्रक्चर किया जाता है, किस तरह से न्यू वर्ड्स को एडिशन होती है, किस तरह से न्यू वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करके एक प्रॉपर जो है वो लैंग्वेज हमें देखने को मिल जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसको हम उस वर्ड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, उस सेंटेंसेस को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रॉपर्टी थ्योरी में देखती हैं, जो रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज से एंड हाउ लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज किस तरह से चेंज होती है। लैंग्वेज चेंजमेंट क्या आएगी कि फ़र्स्ट लैंग्वेज हमारी उर्दू है तो सेकंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। ठीक है, जैसे मैं एक उर्दू में वर्ड बोलती हूँ लड़की और इंग्लिश में वर्ड बोलती हूँ गर्ल, तो मैंने उसी को ही जो लैंग्वेज जो है वो चेंज हो रही है। उर्दू में एक वर्ड को डिफरेंट कहा जाता है, डिफरेंटली बोला जाता है और लिखा भी डिफरेंटली जाता है, और इंग्लिश में जो है उसको उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। दैट इज़ द चेंज ऑफ लैंग्वेज, कि हमें उर्दू में चेंज वर्ड मिलता है और इंग्लिश में चेंज वर्ड मिलता है। तो ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स भी साथ साथ कोट करते जाना है। ठीक है, और डेफिनेशंस भी जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, प्रॉपर्टी थ्योरी में क्या होगा और ट्रांजिशन थ्योरी में क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिशन थ्योरी। Transition theory is more concerned with the development processes of language education. It is interested in finding out the different stages of learning in a second language learner. अब इसमें जो है वो बेसिकली हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं लैंग्वेज की, कि किस तरह से लैंग्वेज चेंज होती है, किस तरह से लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, किस तरह से न्यू वर्ड्स फॉर्म होते हैं, किस तरह से जो है ना हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं लैंग्वेज में। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांजिशन नाम ही ज़ाहिर हो रहा है कि ट्रांजिशन देखते हैं हम लोग, वर्ड्स की लैंग्वेजेस की ट्रांजिशन देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं बेसिकली इसमें। तो इसमें भी हम लोगों ने जो बताना है वो यही है कि दैट हाउ दैट लर्निंग इज़ डिफरेंट और सिमिलर टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज से किस तरह से डिफरेंट है, उसकी डेवलपमेंट बतानी है कि किस तरह से हमारी उर्दू लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। आपको मैं उर्दू इंग्लिश की ही एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी चॉइस से अपनी मर्ज़ी से जो है वो और लैंग्वेज को भी नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको जो है कोई और लैंग्वेज आती है, किसी और लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है, तो आप उसी को ही लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे उर्दू इंग्लिश कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो इन्हीं दो लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। इसके अलावा जो है वो लैंग्वेज मैं यूज़ नहीं कर रही या फिर कोई एग्जांपल आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि उससे जो है वो बाकी प्रॉब्लम भी होगी बाकी लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन थ्योरी में रिपीट कर देती हूँ इन शॉर्ट आपको, कि ट्रांजिशन जो है इसमें हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं लैंग्वेज की, कि किस तरह से हमारी एक लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो सेकंड लैंग्वेज से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से जो है वो सिमिलर चीज़ें हैं उसमें, और कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इन सारी चीज़ों की जो है वो हम लर्निंग देखते हैं, किस तरह से जो है ना वो एक वर्ड दूसरे वर्ड से डिफरेंट होता है। तो उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन द वर्ल्ड। लैंग्वेज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, हमारी जो है वर्ल्ड में, कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेकर डेथ तक हमारे लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं आती होगी तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, हम किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। हम जो बात करना चाहते हैं, जो बात समझाना चाहते हैं, हम किसी को भी वो समझा नहीं पाएंगे। ऑल ओवर एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय लैंग्वेजेस। हमारी जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो लैंग्वेज से रेगुलेट करती हैं, उसमें लैंग्वेज जो होती है वो शामिल होती है। हम कोई भी चीज़ जो है वो लैंग्वेज के बगैर नहीं कर सकते। लैंग्वेज डोमिनेट्स एवरी एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हो, आप जो है वो किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप नहीं बोल सकते। विदाउट लैंग्वेज सोसाइटी वुड बी इम्पॉसिबल। लैंग्वेज के बगैर सोसाइटी वुड बी इम्पॉसिबल। सोसाइटी इम्पॉसिबल है कि वो सोसाइटी क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है,
जो आपकी क्लासरूम है ये भी एक तरह की आपकी सोसाइटी है, जिसमें आप आपस में क्लास फेलोज़ जो हो आपस में कम्युनिकेट करते हो, आपस में इंटरेक्ट करते हो। अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, तो सोसाइटी जो है वो इम्पॉसिबल है। सोसाइटी किस तरह बनती है? इन्हीं दो चीज़ों की वजह से, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन की वजह से। तो यही दो चीज़ें नहीं होंगी तो लैंग्वेज भी नहीं होगी इनकी वजह से। लैंग्वेज इज़ लर्नड। अब लैंग्वेज को उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज जो है वो लर्निंग है। इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि हम जो है वो इन्फेंट है, छोटा बच्चा है और वो पैदा हुआ है और उसे लैंग्वेज आती है। नहीं, इसको सीखना पड़ता है, इसको लर्न करना पड़ता है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो नीचे आपको सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं, एंड इसको आप जो है वो टॉपिक का नाम दे सकते हो, नेचर ऑफ लैंग्वेज का नाम भी दे सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है फर्स्ट पे। सेकंड पॉइंट है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। लैंग्वेज जो है वो बेसिकली एक यूनिक सिस्टम है। ईच लैंग्वेज इज़ अ यूनिक सिस्टम। द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ साउंड, स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी। अब ये एक तरह का सिस्टम है जो चलता हुआ आ रहा है, जिसमें हम साउंड्स देखते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जिसमें हम वोकेबलरी देखते हैं। A person who wants to learn a new language will have to learn new sounds, new structures and new vocabulary. जो इंसान एक नई लैंग्वेज सीखना चाहता है वो एक नया साउंड सीखता है, नए स्ट्रक्चर्स को सीखता है, नए वोकेबलरी को लर्न करता है। ये एक तरह का सिस्टम है जिसमें हम ईच एंड एवरीथिंग की लर्निंग करते हैं, ईच एंड एवरी लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके साउंड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्मेशन है, वोकेबलरी है, ग्रामर है, जिस तरह भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं उन सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम में। लैंग्वेज इज़ अ स्किल। लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट। अब ये आपके अंदर कोई स्किल है किसी चीज़ को सीखने की, आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपके अंदर स्किल है, तो ही आप लैंग्वेज को जो है वो सीख सकते हो। इट इज़ अ स्किल लाइक स्विमिंग। जैसे स्किल होती है स्विमिंग करने की, हर किसी के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो स्विम कर सके, वो साइकिलिंग कर सके। तो इसी तरह से लैंग्वेज भी जो है वो एक तरह की स्किल है कि हर किसी के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो बेसिकली सेकेंड लैंग्वेज को सीख सके या फर्स्ट लैंग्वेज को भी सीख सके। वी कैन नॉट लर्न स्विमिंग और साइकिलिंग जस्ट बाय स्टडिंग रूल्स। जब तक हम इसको पढ़ नहीं लेते, इसको सीख नहीं लेते, हम कभी भी स्विम नहीं कर सकते, हम साइकिलिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और फिर जाके हम इसे सीख सकते हैं। अब लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है इज़ बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ की जाती है। इससे हम अपने एक्सप्रेशंस को शो कर सकते हैं, अपनी आइडियाज़ को शो कर सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, इन दिस वे लैंग्वेज इज़ अ मीन्स टू कनेक्ट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जिसमें हम अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, उसकी फीलिंग्स को बता सकते हैं, उसके आइडियाज़ को बता सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों की जो है वो स्टडी की जाती है लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज इज़ रूल गवर्नड। ईच लैंग्वेज इज़ गवर्नड बाय अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स। अब ये सेट ऑफ रूल्स की जो है वो इसमें स्टडी होती है कि हम कोई भी चीज़ कहीं पे भी एडजस्ट नहीं कर सकते, हमें उसके रूल्स को सीखना पड़ता है, उनके रूल्स को प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट वर्ब को जो है वो एक रूल जिस तरह से बनाया गया है इंग्लिश में कि हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में या वर्ब को स्टार्ट में नहीं लिख सकते। ये एक सेट ऑफ रूल है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ये एक पैटर्न है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। Language is unique. Each language is unique because it has its own style of functioning. अब language जो है वो unique है क्योंकि उसका अपना style है, उसकी अपनी sound है, उसकी अपनी vocabulary है, उसका अपना structure है। उसके बाद आते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। नेचर ऑफ लैंग्वेज मॉड्यूलैरिटी एंड लैंग्वेज वेरिएबिलिटी। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि नेचर एंड नर्चर डिबेट। अब नॉम चॉम्स्की जो है प्रेफर करता है कॉम्पिटेंस ओवर परफॉर्मेंस। अब कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कॉम्पिटेंस कहा जाता है नॉलेज ऑफ हिज लर्निंग, लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ हिज लैंग्वेज। आपकी कोई भी लैंग्वेज है उसकी आपके पास कितनी नॉलेज है, ठीक है, उसको हम लोग कॉम्पिटेंस कहते हैं, दैट इज़ हिज
माइंड, ये आपके माइंड में होती है, आप इसको स्पीक नहीं कर सकते, आप अपने वर्ड्स को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये जस्ट आपके माइंड में रहती है। ठीक है, इसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं, जो आपके माइंड में है। अगर आप मतलब कोई भी लैंग्वेज है, जैसे आपकी इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है, आपके माइंड में उसका नॉलेज है, उसके रूल्स हैं, उसके पैटर्न हैं, जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें उस लैंग्वेज से रिलेटेड है वो आपके माइंड में है, आप उसको स्पीक नहीं करते हो। ठीक है, वो सिर्फ आपके माइंड में है, आप उसके बारे में जानते हो कि कहाँ पे उसको सब्जेक्ट को यूज़ करना है, कहाँ पे वर्ब को यूज़ करना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। तो ये जो है वो कॉम्पिटेंस होती है। परफॉर्मेंस क्या होता है, जिसमें हम परफॉर्म करते हैं, जो लैंग्वेज हमारे माइंड में थी उसको हम परफॉर्म करके दिखाते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में उसको एडजस्ट करते हैं और उसको जो है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो उसको स्पीक करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमने सिचुएशन क्या चल रही है और हम बोल क्या वर्ड रहे हैं, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम इसको परफॉर्म करते हैं, उसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं लैंग्वेज की। द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशंस, एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि हमने उस लैंग्वेज जो हमारे माइंड में थी, लैंग्वेज इंग्लिश, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, उसको हमने अब परफॉर्म करना है इन अ कंक्रीट सिचुएशंस। उसके बाद नेचर एंड नर्चर डिबेट। द बेस्ट नॉन कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्स B.F. स्किनर एंड नॉम चॉम्स्की। स्किनर एडवोकेट बिहेवियरिस्ट मैकेनिज़्म। अब स्किनर जो है वो बिहेवियरिस्ट मैकेनिज़्म को जो है वो डिफ़ाइन करता है हमें, और चॉम्स्की जो है वो हमें पर्टिकुलर वेज़ बताता है, लैंग्वेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उसके वेज़ क्या हैं, एंड सपोर्ट द रोल ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, कि हमें ग्रामर को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से फॉर्म करना है, किस तरह से न्यू वर्ड्स को प्रोड्यूस करना है। इन सारी चीज़ों की जो है वो हमें नॉम चॉम्स्की जो है वो एम्फसाइज़ करते हैं इन चीज़ों के बारे में। अब B.F. स्किनर जो हैं वो हमें बताते हैं बिहेवियरिस्ट ह्यूमंस के बारे में, मैकेनिज़्म के बारे में, कि किस तरह से एक ह्यूमन है वो किस तरह से जो है वो हैबिट्स को चेंज करता है, किसी की हैबिट को अडॉप्ट कर लेता है। अगर कोई एक इंसान कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रहा है अपनी डेली लाइफ में या कन्वर्सेशन में, वो उसको इमिटेट करता है, उसकी कॉपी करता है और अपनी लाइफ में उसको यूज़ करना शुरू हो जाता है, अपनी सेंटेंसेस में उसको यूज़ करना शुरू हो जाता है। तो एक आप लोगों ने इसमें बात कर लेनी है कि B.F. स्किनर जो हैं वो बिहेवियरिस्ट मैकेनिज़्म की बात करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं, उसके बारे में हमें गाइड करते हैं। और बिहेवियरिस्ट के बारे में आपने बताना है कि इसमें आपकी ह्यूमंस हैबिट्स आती हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो इमिटेशन आती है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस आती है कि किस तरह से आप एक वर्ड को इमिटेट करते हो, एक कॉपी करते हो एक वर्ड की, उसके बाद उसकी बार बार उसको रिपीट करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो और वो इस तरह से अपनी लाइफ में उसको ऐड कर लेते हो कि जैसे आपको होता ही नहीं है कि आपने किसी की नकल की है या किसी की कॉपी की है। तो इसमें आप लोगों ने जो है ना वो उसकी ह्यूमन हैबिट के बारे में बात करनी है, उसके बाद आपने इमिटेशन के बारे में बात करनी है, प्रैक्टिस के बारे में बात करनी है। उसके बाद ये जो है वो एक तरह की रेनफोर्समेंट है, जिस पे हम एक पॉजिटिव रिवॉर्ड देते हैं। अगर किसी पर्सन को हम किसी बिहेवियर, उसकी हैबिट के बारे में उसको जो है ना प्रेज़ करेंगे कि अच्छा तुमने ये काम अच्छा किया है या एक इस तरह का वर्ड अच्छा बोला है, तो उससे उसकी जो है वो हौसला अफ़ज़ाई होगी, वो मोटिवेट होगा, बेहतर तौर पे वो उस वर्ड को जो है वो बोलेगा। तो जो है ना रेनफोर्समेंट वो बिहेवियरिस्ट में ज़रूरी होती है। जब तक आप किसी को जो है ना वो रिवॉर्ड नहीं देते हो, किसी को प्रेज़ नहीं करते हो, तो वो उसकी वजह से मोटिवेट नहीं हो पाता, वो उसको अच्छे तरीके से उस काम को नहीं कर पाता। तो इसमें आप लोगों ने B.F. स्किनर की बात करनी है, ठीक है। उसके बाद नॉम चॉम्स्की जो है वो एम्फसाइज़ करते हैं किस चीज़ पे, वो एम्फसाइज़ करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर पे, किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है लैंग्वेज को, किस तरह से रूल्स बनाए गए हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूल्स बनाए गए हैं। इन चीज़ों की जो है वो नॉम चॉम्स्की बताते हैं। कॉम्पिटेंस आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी उसमें, आप उसको भी उसकी एग्जांपल जो है या फिर उसकी डेफिनेशन जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चॉम्स्की जो है वो कहते हैं कि लैंग्वेज एज़ टू कॉम्प्लेक्स, लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स है, वो इजी नहीं है, वो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड या उसको स्पीक नहीं कर सकते, वो कॉम्प्लेक्स है, वो मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है कि हम उसको पहले सीखते हैं फिर उसको बोलते हैं, उसको जो है ना वो
उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, उसकी जो ग्रामर है उसको फॉलो करते हैं, उसके जो पर्टिकुलर वेज़ हैं उसको स्टडी करते हैं और फिर जाके हम लैंग्वेज को सीख पाते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की। उसके बाद आते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ, क्रिएटिविटी एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें हम लोगों ने क्रिएटिविटी की बात करनी है। क्रिएटिविटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नोशन स्पेशली इन कॉग्निटिव टर्म्स। अब क्रिएटिविटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स, क्रिएटिविटी भी कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है, हम उसे इजीली अडॉप्ट या बोल नहीं सकते हैं। क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी क्या होती है? जो आपके माइंड में होती है, जो आप सीखते नहीं हो किसी से, आपके अंदर ये एबिलिटी या स्किल्स होती हैं जो आपके अपने माइंड के अंदर होती है। और हर किसी के पास भी ये क्रिएटिविटी नहीं होती है कि हम कहें कि हर इंसान के पास ही ये एबिलिटी या स्किल है क्रिएटिविटी की। हर किसी के पास नहीं होती, कुछ लोगों के पास, कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के पास ये होती है। अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, वो कहते हैं द नॉर्मल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी। द क्रिएटिव एक्सपेक्ट ऑफ नॉर्मल लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन लैंग्वेज। अब जो क्रिएटिव है, जो पर्सन है, वो उसके पास फ्रीडम है कि वो नॉवेल्स के बारे में लिख सकता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में राइट कर सकता है। कोई पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हम कोई भी टॉपिक दे देते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया है एक कोविड-19 का टॉपिक मैंने आपको दिया और मैं आपको कहती हूँ ऐसे रैंडम आपको टॉपिक दिया कोविड-19 का और मैं आपको कहती हूँ कि इसके बारे में आपने लिखने हैं 13 टू 15 सेंटेंसेस या 300 वर्ड्स, 500 वर्ड्स। ठीक है, मैं आपको ना ऐसे रैंडम दे देती हूँ, ये असाइनमेंट दे देती हूँ, या हैंड रिटन इस तरह से मुझे चाहिए अभी इसी टाइम। तो आपके अंदर जो एबिलिटी है वो क्रिएटिविटी है कि आप उस चीज़ को जो है वो लिख रहे हो। ना आपने उसके बारे में पढ़ा है, ना आप उसके बारे में, सिर्फ आपको नॉलेज है उसके बारे में, आपको कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, लेकिन आपने इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको नहीं याद किया हुआ। तो उसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, आपके पास फ्रीडम होता है कि आप कुछ भी उसके बारे में लिख सकते हो, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। अब कॉग्निटिव टर्म्स, कॉग्निटिव टर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली कॉग्निटिव टर्म्स कहा जाता है human brain structures naturally allow for this capacity to learn and use language। अब इन शॉर्ट ये इन उर्दू अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किसी बच्चे को कोई भी टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, किसी बच्चे को हमने उसके बारे में ऑलरेडी नहीं बताया कि इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में कोई डिटेल, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हम उसे रैंडम टॉपिक दे देते हैं और उसको कहते हैं कि इसके बारे में लिखो। ठीक है, उसको हम कॉग्निटिव थ्योरी भी कह सकते हैं, कॉग्निटिव टर्म कहते हैं, जिस तरह से मैंने आपको क्रिएटिविटी बताया है। तो क्रिएटिविटी भी जो है वो कॉग्निटिव टर्म ही है। ठीक है, इसको आप उसका नाम भी लिख सकते हो, कॉग्निटिव टर्म भी उसका नाम यूज़ कर सकते हो। तो इसमें यही है कि बच्चे को आपने किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन है उसको आपने बताना नहीं है कि ये काम आपने करना है, उसको वो काम खुद करने दो, बजाय इसके कि आप उसको समझाओ कि ये ऐसे है, उसको वैसे है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो या उसके बारे में कोई भी गाइडेंस दो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फॉसिलाइजेशन, रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द लर्नर्स एसएल सिस्टम सीम्स टू फ्रीज। अब इसमें क्या होता है कि लर्नर जो सीख रहा है सेकेंड लैंग्वेज को, वो फ्रीज़ हो जाता है और बिकम स्टक, वो खड़ा है वहीं पे जहाँ पे था, एट सम मोर और लेस डेविनेंट स्टेज। अब वो जो है वो उस स्टेज पर ही फ्रीज़ हो गया है, उस स्टेज पे ही स्टक हो गया, दैट इज़ कॉल्ड दी फॉसिलाइजेशन सिचुएशन। अब उसको वो क्यों स्टक हो गया? क्योंकि उसको कोई भी जो इंटरेस्ट नहीं है, उसकी वजह से भी वो स्टक हो सकता है या फ्रीज़ हो सकता है, या फिर वो उसको सीखना ही नहीं चाहता, या फिर वो उसको समझ ही नहीं आ रही कोई चीज़, तो उसकी वजह से भी वो जो है वो पर्सन फ्रीज़ हो सकता है या स्टक हो सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने दो व्यू पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, साइकोलिंग्विस्टिक और सोशल लिंग्विस्टिक व्यू, इंटरैक्ट दैम डिफरेंटली। अब इन दोनों का आपने जो है ना वो डिफरेंस यहाँ पे बता देना है। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसमें बात करें क्रिएटिविटी की एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की, तो आप लोगों ने जो है ना वही पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि फोसिलाइजेशन अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने व्यूज़ याद कर लेने हैं, एक साइको लिंग्विस्टिक था, एक सोशल लिंग्विस्टिक था। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिविटी एंड रूटीन्स आते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी वो जो आपकी डेली लाइफ से रूटीन, मतलब कि आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपको समझाना या बताया नहीं गया, आपने खुद अपने माइंड को यूज़ करते हुए, उस अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए उस वर्क को करना है। ठीक है, उसके बाद
जैसे सोशल लिंग्विस्टिक्स एंड साइको लिंग्विस्टिक्स के बारे में मैं आपको बता रही थी। साइको लिंग्विस्टिक्स वो होता है जो आपकी ब्रेन से रिलेटेड होता है, जो आपकी माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो सोशल लिंग्विस्टिक्स है वो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होता है और इसका कनेक्शन होता है आपकी ह्यूमन लैंग्वेज से। अब थोड़ा डिटेल में जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स और साइको लिंग्विस्टिक्स को जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले साइको लिंग्विस्टिक्स। साइको लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें हमारा लिंग्विस्टिक बिहेवियर आता है, जिसमें हमारा माइंड से रिलेटेड बिहेवियर आता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है बिहेवियरिस्ट थ्योरी में कि किस तरह से हमारे हैबिट्स की वजह से हम अपनी इमिटेशन करते हैं, कॉपी करते हैं वर्ड्स की, सेंटेंसेस की। तो इसी तरह से जो साइको लिंग्विस्टिक्स है वो भी, इसमें हमारे लिंग्विस्टिक बिहेवियर आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस आते हैं जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड होते हैं, जो हम ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, उसको हम साइको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन एवर वी स्पीक ओवर आइडेंटिटी। हम जब भी बोलते हैं हम अपनी आइडेंटिटी को शो कर रहे होते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम उस चीज़ को शो कर रहे होते हैं, हम कौन हैं, हम किस टाइप के पर्सन हैं, हम अपना पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे होते हैं, अपना करेक्टर शो कर रहे होते हैं। करेक्टर इज़ रिवील्ड थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। हमारा जो करेक्टर है वो हमारी लैंग्वेज से शो हो रहा होता है, रिवील हो रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड द साइको लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। इसमें हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है और डेफिनेशन भी बता दी है। तो ये इन दोनों व्यूज़ का आपने जो है ना वो डिफरेंस बताना है। सेकेंड हमारे पास है सोशल लिंग्विस्टिक्स। सोशल लिंग्विस्टिक्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज क्या है, इन दोनों का जो है वो डिफरेंस बताया जाता है सोशल लिंग्विस्टिक्स में, ठीक है। इसमें एग्जांपल किस चीज़ की आ जाती है कि इन वोकैबुलरी हमारे पास एक वर्ड होता है मतलब कि आंट और अंकल, ठीक है। इंग्लिश में हमारे पास लिमिटेड वोकैबुलरी है, बहुत सारे वर्ड्स नहीं हैं हमारे पास। इंग्लिश में लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, लेकिन उर्दू में जो है देयर आर ऑफ्टन मोर ऑफ्टन देन 5 लेक्सिकल आइटम्स फॉर अंकल। अब मैं आपको इतना मुश्किल करके नहीं समझाना चाहती, मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ कि एग्जांपल के तौर पे सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है कि हमारे पास इंग्लिश वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स नहीं होते, हमारे पास लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, जैसे हम आंट और अंकल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में हम इन दोनों नेम्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम अंकल और आंट ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन उर्दू में हमारे पास डिफरेंट और भी नेम्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड दी सोशल लिंग्विस्टिक्स कि सोसाइटी में क्या कहा जाता है, लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। लर्नर्स परफॉर्मेंस इन सेकेंड लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेजेस दे ऑलरेडी नो विच आर ऑब्वियस इन देयर एक्सेंट एज वेल एज in certain characteristics mistakes in their utterance. This phenomena is called language transfer. तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी यहाँ पे एग्जांपल्स और जो है ना डेफिनेशंस आपको शेयर की गई हैं। यहाँ पे इसकी वर्डिंग जो है वो इजी है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, आपने इसको रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ उस टॉपिक को, ठीक है। लेसन नंबर 4 की तरफ आते हैं। सेकेंड लैंग्वेज यूज़ एंड परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव। अब इसमें क्या है कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रोसेस चिल्ड्रन यूज इन एक्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग अब देख लेते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। Language acquisition, the ability to understand and produce language either as their first and सेकेंड लैंग्वेज। अब ये एक तरह की एबिलिटी है, एक चीज़, एक लैंग्वेज को समझने की और प्रोड्यूस करने की, ठीक है। वो लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज भी हो सकती है और सेकेंड लैंग्वेज भी हो सकती है, थर्ड लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो है वो इधर भी, यहाँ पे भी इसी चीज़ के बारे में बात हुई है कि इट रिक्वायर्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, नेचुरल कम्युनिकेशन इन विच स्पीकर्स आर कंसर्न्ड नॉट विद द फॉर्म ऑफ देयर अटरेंसेस। अब इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है, इसमें हमारी प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज आती है कि किस तरह से फ़र्स्ट लैंग्वेज है तो हम अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज
फ़र्स्ट लैंग्वेज किसको कहा जाता है? तो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, जो हम अपने सराउंडिंग्स में जो हम पैदा होता है बच्चा, उसको लैंग्वेज को सीखते हैं, वो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है। और जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो हमारी लर्न की हुई लैंग्वेज होती है, जो हमारी अंडरस्टैंड की हुई लैंग्वेज होती है, उसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें आप लोगों ने इस पैराग्राफ में आपने बेसिकली लैंग्वेज एक्विजिशन की डेफिनेशन डालनी है। उसके बाद आपने जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में बताना है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताना है, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे सेकंड यहाँ पे आप पैराग्राफ देख रहे होंगे, एक थ्योरी बताई है परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव की। परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जिसको आप परफॉर्म कर रहे हो, जो लैंग्वेज आपने सीखी है, अंडरस्टैंड की है, लर्न की है सेकंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, तो आप उसको परफॉर्म करोगे। परफॉर्मेंस कहाँ पे करोगे? आप अपनी क्लासरूम में कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ कर सकते हो, अपनी फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। आप जब तक उसको परफॉर्म करोगे इन कंक्रीट सिचुएशंस, आपने सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको आंसर करना है इंग्लिश में। जो भी लैंग्वेज आपने सीखी है, सेकेंड लैंग्वेज जो भी आपने सीखी है, उसको आपने परफॉर्म करना है, सिचुएशंस को देखते हुए उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन डाल देनी है। जो कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस मैंने आपको पहले गाइड किया है वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। देयर आर 3 मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू अमंग SLL रिसर्चर एज फार एज लर्नर इज़ कंसर्न। अब 3 पॉइंट्स हैं, 3 मेन व्यू पॉइंट्स हैं। द लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव, सोशो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है? इज़ कंसर्न विद मॉडलिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस विद इन माइंड। ये लैंग्वेज बताता है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बताता है, प्रोसेस बताता है माइंड में, ठीक है, जो माइंड में रहता है हमारे। सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज कंसर्न विद मॉडलिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑफ इवेंचुअल लर्निंग सक्सेस। इसमें हमारी जो है वो जो हमने सीखा है, जो हमने लर्न किया है, वो हमारी उसकी एक्टिविटीज़ आती हैं। Social cultural perspective views that learner as social beings and members of social groups and नेटवर्क्स। तो इन 3 पॉइंट्स के बारे में आपने डिस्कस कर लेना है। आपने जो है वो एक दफ़ा जो है वो खुद भी रीड आउट कर लेना है इन सारी चीज़ों को। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे जो लेसन्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।